अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी कि विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपके इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो किसका अपवर्तनांक प्यारे बच्चों, तो हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की जहां भी बात की जाएगी प्यारे बच्चों, उसकी फोकस दूरी जो होगी ऋणात्मक होगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य फोकस की संख्या जो है प्यारे बच्चों 2 होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अतः ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, f बराबर r/2 होता है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा लेंस है जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो वह जो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। यानी अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस, वहीं अगर प्यारे बच्चों अपसारी लेंस कहता है तो इसके लिए अवतल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। अतः ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में प्यारे बच्चों बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे न्यूनतम होता है, वहीं लाल रंग की बात करें तो सबसे अधिकतम हो जाएगा। अतः ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना कौन घटना है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक प्यारे बच्चों निर्वात में होती है, क्योंकि इसकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और VVI बार बार पूछा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे, दोनों के 2 नियम होते हैं। अतः ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है प्यारे बच्चों वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जलता हुआ जो मोमबत्ती होता है प्यारे बच्चों वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। वही अगर पिघला हुआ मोमबत्ती कहा जाता तो वह प्यारे बच्चों भौतिक ऊर्जा जो होता है उसको बदलता। अतः जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप पर जो है प्यारे बच्चों कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली जो युक्ति होती है उसको सौर सेल के कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल जो है प्यारे बच्चों 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में प्यारे बच्चों एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। यानी वर्ण विक्षेपण जो है प्यारे बच्चों किसमें नहीं होता है प्रश्न कर रहा है। तो वर्ण विक्षेपण जो होता है आपका वह निर्वात में नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो वायु में रखा एक कांच का जो प्रिज्म होता है वह आपतित किरण को आधार की ओर मोड़ देता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 2Zn + O2 = 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया पूछी जा रही है प्यारे बच्चों तो वह विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने वाला सोडा जो होता है प्यारे बच्चों उसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो NaHCO3 होता है जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु है उसको पारा कहते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। इसको जो है सांकेतिक नेम Hg होता है और परमाणु संख्या जो होता है 80 होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो शून्य समूह के तत्व जो होते हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन होते हैं। अतः हीलियम दिया हुआ है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब मिथिल ऑरेंज मिलाते हैं तो वह पीला रंग का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है। तो उसके लिए जो होता है प्यारे बच्चों आपको नाइट्रस ऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, फ्लोरीन गैस भी होता है। और तो इसमें ऑप्शन बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा CO2। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी गंधक को हम लोग क्या कहते हैं सल्फर कहते हैं और इसकी परमाणु संख्या 16 होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। अम्ल जो होता है जल में प्यारे बच्चों आयनित होता है और हाइड्रोजन आयन प्लस प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि सोने में निम्नलिखित में किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। तो Zn हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें प्रश्न है कि इस तरह के आपके रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई है और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया आपके NaCl + AgNO3 तो आपका ये जो बन रहा है प्यारे बच्चों Na और जो है आपका AgCl के साथ में जुड़ रहा है। तो इस प्रकार ये द्विविस्थापन हो रहे हैं तो द्विविस्थापन हो जाएंगे यानी कि आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके सी राइट आंसर बन जाएंगे। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि सिलिकॉन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सिलिकॉन जो है एक उप धातु है
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड की बात करें प्यारे बच्चों तो Na2O5 होता है, अतः इसमें Na2O हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में एल्काइन कौन है? यानी एल्काइन पूछा जा रहा है आपसे प्यारे बच्चों। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जिसमें -2 घटाया जाता है, जब घटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएगा? एल्काइन के लिए फॉर्मूला यही बन जाएगा आपका C2H2। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों, CH3 बॉन्ड दिया है, इसमें सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड फिर C2H5 का IUPAC नाम पूछ रहा है। तो इसको हम लोग मेथॉक्सी एथेन के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल इस सभी का इस्तेमाल होता है, मेथेन का भी इस्तेमाल होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। इस